आज बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जमुई में करेंगे जनसभा। बिहार को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 6,640 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मुंबई की रैली में बोले पीएम मोदी, देश का विकास नहीं चाहते एमवीए के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले महायुति में ही महाराष्ट्र की तरक्की है। कांग्रेस के समय देश भर में आतंकी घटनाएं होती थी और अब आतंक के आका खुद डरे हुए। गृह मंत्री अमित शाह आज सराय काले खां के बासरा पार्क में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी समुदायों की प्रगति पर जोर, कहा कि ये राष्ट्रीय प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है अघाड़ी। महाराष्ट्र में आज दिग्गजों का धुआंधार प्रचार, अमित शाह की आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गलत प्रचार करके जनता को गुमराह किया है। हमारी संविधान बदलने की कोई इच्छा नहीं। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा 23 नवंबर के बाद अब कोई महायुति नहीं होगी, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव पर झारखंड विधानसभा में विपक्ष नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए अब चुनाव लड़ रही है बीजेपी। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर निशाना, कहा सत्ता पाने के लिए पानी बिना मछली की तरह तड़प रही है बीजेपी। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा, देश में 8% आदिवासी केवल संस्थानों के लिए सिर्फ 1% हिस्सेदारी। फडणवीस बोले सहयोगी बटेंगे तो कटेंगे को समझ नहीं पाए। अजीत ने कहा था कि ये यूपी बिहार में चलता होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन की लहर, हमारी सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में जो विकास हुआ है वो अद्भुत है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड में लूट और झूठ की सरकार, लोग परेशान हैं, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। अनुराग ठाकुर का झारखंड सरकार पर हमला, कहा कि लैंड जिहाद, लव जिहाद के जरिए जमीन और जनसंख्या दोनों पर संतुलन बिगड़ता जा रहा। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने कहा कि विकसित भारत पीएम मोदी का सपना है, यह महायुति की सरकार जरूर बनेगी। उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सबका मानना है कि बीजेपी ही प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ शासन दे सकती है। कांग्रेस में किसने कहा कि आर्टिकल 370 बहाल की जाए, खड़गे बोले झूठ फैला रहे हैं अमित शाह। दिल्ली के नए मेयर बन चुके हैं महेश कुमार खिंची, आपने दी बधाई। देश भर में देव दीपावली की धूम, काशी में 84 घाटों पर जलाए जाएंगे 17 लाख दिए, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर जलाए गए दिए। दिल्ली में एयर क्वालिटी गंभीर, कई इलाकों में एक्यूआई 450 के पार। अमेरिकी साइंटिस्ट ने दिखाए दिल्ली की वायु प्रदूषण की सैटेलाइट इमेज, कहा कि एक्यूआई गंभीर श्रेणी में है, नासा ने तस्वीरें साझा की। दिल्ली में प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका पर 18 नवंबर को होगी सुनवाई। गैस चैम्बर बने दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू की गई, 5वीं तक की अब कक्षा, अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी।
अब लुधियाना में आबो हवा हुई जहरीली, चारों तरफ फैला धुआं, आंखों में जलन और सांस लेने में हो रही तकलीफ। बहराइच के नानपारा में धर्म परिवर्तन का खेल, इस्लामिक झंडा लगाकर किया जा रहा धर्म परिवर्तन, हिंदू महिलाओं का ब्रेन वॉश कर पढ़ाया जा रहा फातिहा। कांग्रेस प्रत्याशी नसीम खान विवादों में घिरे, हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। केंद्र का वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार, मारे गए थे 200 से ज्यादा लोग। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि वायनाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करके राजनीति कर रही बीजेपी। मणिपुर के 6 इलाकों में AFSPA फिर से लागू किया गया, केंद्र सरकार का फैसला। 1.5 साल में जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके। भारत ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया, इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता। राजनाथ सिंह बोले, अब सेना और मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 का किया शुभारंभ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी में गंगा स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित की श्रद्धांजलि। जगदीप धनखड़ और ओम बिरला भी रहे मौजूद। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने गौघाट पर यमुना नदी में लगाई पवित्र डुबकी। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में मत्था टेका। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, धू धू कर चली कार, अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के रुड़की में अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में 4 लोग हुए मौत के शिकार, कई लोग जख्मी। रामनगर में 2 दिन से लापता महिला का शव नहर में मिला, पुलिस जांच अभियान में जुट गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चे पर चढ़ी कार, बाल बल बचा बच्चा मासूम, अब सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। गाजीपुर के सराफा व्यापारी से 8 लाख की लूट, 2 दिन बाद भी लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर। फर्रुखाबाद में मंचलिक युवक ने एनसीसी कैडेट की युवती के साथ की छेड़छाड़, युवती ने रंगे हाथों युवक को छेड़छाड़ करते हुए पुलिस को पकड़वाया। सिद्धार्थनगर में युवक की बर्बरता देखने को मिल रही, दबंगों ने जमकर की पिटाई, जान से मारने की दी धमकी। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर कार रोककर किया गया हमला, गाड़ी में की तोड़फोड़। नोएडा में दिन दहाड़े युवक की चाकू से गोद कर की हत्या कर आरोपी फरार, इलाके में मचा हड़कंप। नोएडा में जिहादी ने बच्ची से की छेड़छाड़, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, युवक को गन्ने से पीटा। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 थानों में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब की बरामद। झांसी में मानव कंकाल मिलने से सनसनी, 16 दिन से लापता था 76 वर्षीय वृद्ध। सोनभद्र में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला, प्राइवेट बस और ट्रक की आमने सामने से जोरदार टक्कर, हादसे में बस चालक समेत आधा दर्जन लोग घायल। हरियाणा में कोहरे की चक्कर में भिड़ी 6 गाड़ियां, 6 घायल बताए जा रहे। हिसार में बस और ट्रक की टक्कर, 20 जख्मी, 13 जिलों में धुएं का अलर्ट। चेन्नई में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन, डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की जा रही। गोरेगांव में 7 टुकड़ों में मिली लाश, 2 दिन बाद पुलिस के हत्या चढ़ा कातिल, मृतक की पहचान
हाथ पर बने टैटू से की गई। रायबरेली में सड़क किनारे खाई में पलटे 2 ट्रक, ड्राइवर और क्लीनर को आई चोटें। बदायूं में सराफा व्यापारी के घर में फंदे से लटका मिला शव, मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी। आगरा में दूध व्यापारी के सर में गोली मारकर की गई हत्या, देर रात एक्सप्रेसवे की कैंटीन से दूध देकर लौट रहा था। पीलीभीत में चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी भूमि पर बनी 5 दुकानों को किया गया ध्वस्त, झुग्गी झोपड़ी हटाकर लौटे वापस। झांसी में तेज रफ्तार का कहर, आमने सामने से भिड़ी बाइक, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर बताई जा रही। प्रयागराज में झोपड़ी में सो रहे युवक की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से किया वार, खून से लथपथ मिला युवक का शव। बरेली में फंदे से लटका मिला छात्र का शव, किराए के कमरे में मिली लाश, नहीं मिल रहा सुसाइड नोट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फिर अटकी लिफ्ट के अंदर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा 55 वर्षीय व्यक्ति। हरदोई में साली के प्यार में हैवान बना जीजा, साली के प्यार में साली की सास को गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। जौनपुर में जमीनी विवाद के चक्कर में 2 पक्षों में हुआ जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रही वायरल। 16 नवंबर से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना जाएंगे पीएम मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, ब्राजील में वैश्विक महत्व के मुद्दे पर भारत का रुख साफ करेंगे पीएम। सत्रह वर्षों के बाद भारत की पीएम की पहली यात्रा नाइजीरिया यात्रा मानी जा रही है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोले अहमद टुनुबू के निमंत्रण पर जाएंगे नाइजीरिया। 19-21 नवंबर को गुयाना का करेंगे दौरा, प्रवासी भारतीयों को एक सभा को संबोधित भी करने वाले हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देगा डोमिनिका, कोविड में पहुंचाई थी वैक्सीन। अब ब्राजील में मिल सकते हैं मोदी और जिनपिंग, एलएसी पर तनाव कम होने के संबंध में हो सकती है बेहतरीन पर जोर। हमास हिजबुल्लाह की जंग के बीच इजराइल ने सीरिया पर बरसाए बम, 15 लोगों की मौत।